नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस महत्वपूर्ण वीडियो में आधुनिक काल के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक, उनके प्रकाशन वर्ष क्रमानुसार और उन नाटकों का प्रकार लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक काल में लगभग हर विधाओं में लेखनी चलाई, चाहे वह नाटक हो, चाहे एकांकी हो, चाहे यात्रा वृत्त हो, चाहे कविता हो, चाहे निबंध हो, सब में उन्होंने, चाहे संस्मरण हो, सब विधाओं में लेखनी चलाई। यह केवल कवि ही नहीं, नाटककार ही नहीं, बल्कि एक पत्रकार भी थे और उन्होंने कई नाटकों में रोल भी किया था। यानी कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि केवल 35 वर्ष ही इनका जीवन काल रहा और ये एक हिंदी साहित्य के लिए अपूर्ण क्षति थी कि मात्र 35 अवस्था में ही ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन इन्होंने इस 35 वर्ष की अवस्था में ही अपने ज्ञान से, अपने साहित्य से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आज उसी कड़ी में मैं इनके मौलिक नाटक लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें मौलिक नाटक हैं और अनुदित नाटक हैं। तो इस वीडियो में उनके मौलिक नाटक लेकर के उपस्थित हूँ। अनुदित नाटक के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आइए हम देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो जीवन काल है 1850 से 1885, यानी टोटल कुल मिलाकर के 35 वर्ष जिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों का विवरण एवं प्रकाशन वर्ष क्रमानुसार तथा याद करने का सरल तरीका। जैसे कि मैं अधिकतर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जो नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के, अगर उन्हें हम याद करने का एक सूत्र बना लें प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो कई सारे प्रश्न जो हैं हल हो जाते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं, चाहे आप किससे पहले जयशंकर प्रसाद के नाटक का बनाया था, उसके पहले हमने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का बनाया था, ऐसे बहुत सारी वीडियो हम जब बनाते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से बने, इससे क्रम भी बना रहे और कोई दिक्कत आपको ना हो। क्योंकि कभी कभी आता है कि जैसे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का दे दिए तो 12 उपन्यास 13 उपन्यास दे दिए, तो उसमें से 4 उपन्यास दे दिए, उसका क्रम उल्टा कर दिया और कह दिया गया कि इसको क्रम से लगाइए। जब हम सूत्र याद किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, न प्रकाशन वर्ष बताने में, ना इसको क्रम लगाने में। देखिए, मुख्य बातें हम नोट करते हैं। भारतेंदु जी को आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक गद्य का जनक या पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु जी को। सही अर्थों में भारतेंदु जी को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु जी के समस्त नाटकों की संख्या 17 है, मौलिक नाटक 8 हैं और अनुदित नाटक 9 हैं। यानी मौलिक नाटकों की संख्या इनकी 8 है और अनुदित नाटकों की संख्या 9 है। कुल मिलाकर के 17 नाटक इन्होंने लिखे हैं। इसी में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पक्का मानिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए देखते हैं मौलिक नाटक, नाटक, प्रकाशन वर्ष और प्रकार। जैसे है उनका पहला वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी और ये है प्रहसन में आएगा। फिर दूसरा है प्रेम जोगनी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी, ये 4 अंकों की नाटिका है। फिर तीसरा है चंद्रावली 1876 ईस्वी, ये लोकनाट्य में लिखा गया है। फिर है विशेष विषमोद्यम 1876 ईस्वी, ये भाण एक पात्रीय नाटक है। फिर है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, इसे चाहे नाट्य भी कह सकते हैं, रासक और लास्य रूपक भी कह सकते हैं। फिर है नील देवी 1881 ईस्वी, ये गीत रूपक है, प्रकार में है। फिर अंधेर नगरी है 1881, ये प्रहसन है।
फिर सती प्रताप 1883 ईस्वी, ये पौराणिक नाटक है। सती प्रताप जो है अधूरा था, जिसे राधा कृष्णदास जी ने पूरा किया। आप देख रहे हैं कि इनके जो 8 मौलिक नाटक हैं, प्रकाशन वर्ष का क्रम देख लीजिए, और ये जो है कौन सा नाटक किस प्रकार का है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि अंधेर नगरी का कौन सा नाटक का प्रकार है। इसमें से जो महत्वपूर्ण नाटक हैं इनके, एक है भारत दुल्सा हो गया आपका, एक है अंधेर नगरी, और दूसरा है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। ये 3 नाटक इनके महत्वपूर्ण हैं। और हालांकि अधिकतर सभी नाटक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, यह नाटक किस प्रकार का है। तो हमने एक सूत्र बनाया है, आइए देखते हैं। वेद से प्रेम है, वेद से प्रेम है, चंदा विष से दुर्दशा को नील अंधेरे में सती करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि सूत्र बनाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जिससे आपको आसानी से याद हो सके। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, तभी आपको ये सूत्र याद होगा, और जब याद हो जाएगा फिर भूलेगा नहीं। देखिए, वेद से हो गया वैद की हिंसा हिंसा ना भवती, प्रेम से हो गया प्रेम जोगनी, चंदा से हो गया चंद्रावली, विष से हो गया विषस्य विषम औषधम, दुर्दशा हो गया भारत दुर्दशा, नील से हो गया नील देवी, अंधेरे से हो गया अंधेर नगरी, सती से हो गया सती प्रताप। ये बहुत ही मैंने आसान याद करने का सूत्र बनाया है। देखिए, वेद से प्रेम है, बड़े आसाम से अगर आप चलते समय गुनगुनाते समय से याद करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वेद से प्रेम है, चंदा विष से दुर्दशा को नील अंधेरी में सती करता है। अगर इस सूत्र को हम याद कर लेंगे कि आपका यकीन मानिएगा कि मौलिक नाटक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन भारतेंद्र जी का आता है तो आपका गलत हो ही नहीं सकता है। तो आपने देखा कि आज मैंने इस वीडियो में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों की रचना लेकर के मैं आया और उसके प्रकाशन और उसके प्रकार बताया। इनका जो प्रथम नाटक माना जाता है वो विद्या सुंदर, विद्या सुंदर इनका प्रथम नाटक है। विद्या सुंदर को प्रथम नाटक माना जाता है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1868 है, 1868 ईस्वी। हालांकि ये अनुदित नाटक है, अनुदित नाटक है जो संस्कृत के चौर पंचाशिका से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं चौर कवि हैं। ये संस्कृत मूल भाषा क्या संस्कृत है और इसका जो इन्होंने रूपांतरण किया है हिंदी भाषा में भारतेंद्र जी ने। तो ये विद्या सुंदर जो है इनका प्रथम नाटक माना जाता है जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पर या किसी लैपटॉप पर जिससे आप देखते हों वो तुरंत पहुंचेगा। और आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।